और फिर यूं हुआ कि तुम्हारे बाप ने बहुत अच्छी तरह रिश्तों का पहिया घुमाया और हम सब चकरा गए। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है पप्पो, मेरी शादी को लेकर घर में झगड़ा था और डैडी ने मम्मा के प्रेशर से तंग आकर रजिया खाला से कहा था कि फवाद और किरण की शादी का सोचा जा सकता है, कमिटमेंट नहीं थी। वो सब तो ठीक है फवाद, लेकिन तुम्हारी इस बात ने मुझे काफी परेशान कर दिया। दानियाल भाई अगर राजी ना हुए तो बहुत तबाही मच जाएगी। इकलौता बेटा हूँ और डैडी की इतनी उम्र भी नहीं कि दूसरी शादी करके नई फैमिली बना लें। मेरी बात तो उन्हें मानना ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक तरफ तुम्हारी माँ का खानदान भी बुरा है और भाईजान पर उनकी अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है, मुझसे भी ज्यादा। उन्हें बाहर रखकर हम ये रिश्ता कैसे करेंगे? आप मेरे साथ हैं, अलीजे साथ है, तो सब कुछ होगा ना। देखो बेटा, ना तो तुम वो जनरेशन हो और ना ही अब वो जमाना रहा है जब लोग शादी ब्याह की खातिर घर बार छोड़ दिया करते थे। घर पर कौन छोड़ रहा है? मैं उनकी बहू को उनके पास कनाडा ले जाऊंगा। पैसे वाला बाप अगर जायदाद से आग कर देना तो शादी और मोहब्बत सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। आई एम श्योर यू मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। या लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। पप्पा प्लीज स्टैंड लेना। अभी मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो फवाद। मैं तुम्हें या अलीजे को किसी भी और सिचुएशन में नहीं डालना चाहती। लेकिन अगर डैडी ना माने तो आपको मानना पड़ेगा। मजबूरी में किए गए फैसले और जल्दबाजी में उठाए गए कदम दोनों भारी होते हैं। खाली बोरी कंधे पर उठाकर फिरने वाले को कभी मंजिल नहीं मिलती माय डियर। ऑलराइट, आई गॉट इट। तो मैं चलूं? तुम डिनर नहीं करोगे? नहीं पप्पो, अभी मेरे खाने का वक्त नहीं हुआ, थोड़ा लेट है। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। या ओके, बाय। टेक गुड केयर। गुड नाइट। यार कसम से इतनी भूख लग रही है, जी चाह रहा है किसी बंदे पर नमक छिड़क के खा जाऊं। चोपड़ा जी आ रहा है, उन्हीं पे छिड़क ले नमक। मैं तो तेरे बिल भर भर के पागल हो चुका हूँ। तू थोड़े दिन और रुका ना तो पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे मुझे। यार एक तो मुझे मीरपुर खास से बुलवा कर इतने आम से काम करवा रहे हो, ऊपर से मेहमान को जलील कर रहे हो। यार कुछ रिवायत तो होती है सही, जब तुम मेरे घोट आएगा तो तुम्हारे लिए रोज एक बकरा कटवाएगा। कोई जरूरत नहीं है, चल बैठ। अच्छो यार। और जिस आम से काम के लिए तू यहाँ आया था ना, वो बॉस तुझसे खुद ही पूछेगा। बाबा कौन है तेरा बॉस, किधर है, तुम मिलवाते क्यों नहीं बाबा? तो देख आ रहा है तेरा हिसाब किताब करने, जरा जम के बैठ। तेरी बात ही सुन रहा हूँ विक्की। हाँ ये हीरो। अरे बाबा मैं तो समझ रहा था आकाश चोपड़ा जी बड़े से पेट वाले अड़ियल सांड होंगे कोई, मगर ये तो वाह जी वाह। बॉस के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना, बॉस बहुत टेढ़ा आदमी है, समझा? देख विक्की, अगर मैं तुझसे मिल सकता होता तो मैं तुझे बुला लेता। मेरी मंगेतर मर गई है, तुझे दुख नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज धंधे की बात ना कर, हाथ रोक ले, अच्छा रह जाएगा। आकाश सेठ, मैंने नया बंदों का डिप्टी लगा लिया और वो इस दफा तुम्हारे प्यारे को जरूर मिठाई का टोकरा पेश करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी उसे शुगर है और बहन का दुख भी ताज़ा ताज़ा है। इतना जुल्म तो ना कर, मर जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसा कह रहा हूँ बस वैसा कर। हम सिर्फ लेने का काम करते हैं, देने का नहीं। अच्छा बस ठीक है ना, ज़्यादा शौका ना बन। सारी बातें फ़ोन पे करेगा ना तो हाथ गन्ने की मशीन में आ जाएगा। शाम में घर आ जा, पार्टी करेंगे। आ रहा है। नमस्कार सही। अच्छा तो तू है भीमचंद का शिकरा? हाँ आओ सही। दिखने में तो बड़ा सादा है, सुना है कोर्ट में बड़े बड़े काम किए हैं तूने। जी सरकार, मालिकों की आज्ञा हो तो काम वाम कर ही लेते हैं। झूठ बोलता है तू जानी। एक हफ्ता हो गया है बद्रीनाथ के घर, ना तो कोई ढंग का गाहक गया है, ना ही कोई रिश्ता। जब लो जी बॉस। मुझे नहीं लगता कि भीमचंद का ये शिकरा हमारा कोई काम करेगा। इसको सुबह किसी ऐसी खटारा बस में चढ़ा के मीरपुर खास जाने में पूरे 2 दिन लगे इसको। ना सही ना सही, ऐसा जुल्म ना करो सही। सही भीमचंद जी मुझे समंदर में पत्थर बांध के फेंक देगा सही।
यही तो मैं चाहता हूँ, इसीलिए तो तुझे वापस भेज रहा हूँ। साईं सिर्फ 1 हफ्ता और, अगर काम ना हुआ तो मार कर यही दबा देना। सिर्फ 7 दिन। दिए तुझे 7 दिन। याद रख, बद्रीनाथ बहुत ढीठ बुढ़ा है। सीता से पूछे बगैर वो मौत भी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उसका स्कूल बन गया ना, तो समझ के बात तेरे और भीमचंद के बस से बाहर है। आखिरी मौका है तेरे पास, सोच लो। सोच लिया साईं, सरकार की जय हो। चल निकल, खाना खाना है मुझे। राम 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 साईं, राम राम। अच्छा किया, उसे डरा भी दिया और भगा भी दिया। खाने की रट लगा रखी। मैं तो सोच रहा था जाने से पहले उसके 2 चंबे लगा दूं। जबरू, पहले तो मेरे लिए खाना बोल, और दूसरा विकी मेंटल के बॉस के पास जा, चक्कर लगा के आ जा। उसने रतन लाल को मारने की रैकी शुरू करवा दी है और मुझे पता है इस बार वो उसे काट देगा। तो फिर जाने दे बॉस, आखिर एक दिन तो उसे मरना ही है। मैंने प्लानिंग चेंज कर दी है। अच्छा, वो क्या बॉस? मैं सोच रहा हूँ कि तेरी सुपारी कैसा आइडिया? बॉस मैं ऑर्डर देके जा रहा हूँ। खाना नहीं खाएगा? बॉस मेरी भूख उड़ गई, मैं जा रहा हूँ। नंदिनी, मेरे सर में और पेट में दर्द है और नहीं खाया जाएगा। अच्छा देख, मेरा प्यार है ना इसमें, अब खा ले, चल सा बस। मैं सोच रही हूँ हम दोनों कुछ दिन के लिए भारत ना चले जाएं। वहाँ पे क्या? वो तकसीम के वक्त जो रिश्तेदार वहाँ चले गए थे ना, उनके बच्चे मुझसे राब्ते में हैं। मैं सोच रही थी कि तू माला रानी के दुख में है, वहाँ चलेगा, थोड़ा हवा पानी बदलेगा तो अच्छा लगेगा तुझे। मुझे भगोड़ों से मिलने का कोई शौक नहीं। और कौन से रिश्तेदार? कुछ छोड़ के चले गए, कुछ सैलाब में बह गए। एक माला रानी थी, वो भी। अच्छा बस ना मेरी जान, देख तेरे पास तो मैं भी हूँ, माला का दुख तो मुझे भी है, पर मैं तो तुझे देख के जीती हूँ। मुझे कभी छोड़ना नहीं। तुझे छोड़ के मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, लेकिन उस मासूम की याद को कैसे भुला पाऊं? हाँ तो ना भुलाना उसे, तो अपने सुंदर से मन में उसे भी छुपा के रखना और मुझे भी। बस तेरे पास हम दोनों होंगे तो तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। नंदिनी, अरे सीता, क्या बावली हुई है? यूं मेरे कमरे में घुसी चली आ रही, तेरा दिमाग तो सही है? मैंने कहा था ना माला के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। होश में तो हो तुम सीता? ये कोई तरीका है बात करने का? किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी पत्नी से? जानती हूँ ये तुम्हारी पत्नी है और माला रानी की कातिल। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ रतन, पूछो इससे। माला के साथ जो कुछ हुआ, ना सिर्फ ये जानती थी बल्कि उसमें पूरा हाथ था इसका। एक एक लफ्ज बता दे नंदिनी, वरना एक एक लम्हे का हाल बता दूंगी मैं। गलत कह रही है। झूठ, सर से पांव तक झूठ बोल रही है ये। सच बता दे नंदिनी, मैं बता रही हूँ तुझे। देख रतन, तू इसकी बात का भरोसा ना करियो। तुझे पता है कि ये हमारा झगड़ा कराने आई है। मैं बताती हूँ, माला रानी आकाश के हाथों प्रेग्नेंट थी और जब ये राज खुलने लगा तो ये तुम्हारी पत्नी उसे बिमला कोठारी और जीना दाई के साथ अबॉर्शन के लिए बस्ती ले गई, जहां मेरी मासूम बहन को झोपड़ी समेत किसी ने जला दी ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका राज ना खुले। सीता! क्या कही? चुप कर जा अपने कमरे में।
निकल जा, चल। देख नतमला, काका एक मिनट। नंदिनी, ये जो सीता कह रही है माला के साथ ये सब कुछ हुआ था। देख माला मेरी बेटी थी, तूने उसे मेरी गोद में डाला था और मैंने उसे औलाद की तरह स्वीकार किया था। बस इतनी बात है कि उससे गलती हो गई थी। गलती को छोड़, बस सिर्फ इतना बता, जो सीता कह रही है वो सच है। ये क्या बताएगी, मैं बताती। तुम चुप करो, ये मेरे घर का मामला है। तुमने जो बोलना था बोल लिया, मैंने सुन लिया, अब ये बोलेगी। नंदिनी, तुझे भगवान का वास्ता है, मरने से पहले माला के साथ ये सब कुछ हुआ था। जितना पूछा है सिर्फ उतना बता। तू उसे मेरी आंखों में धूल झोंककर बस्ती अबॉर्शन के लिए लेकर गई थी। हाँ रतन, लेकिन अबॉर्शन करते हुए माला मर गई थी। मरने के बाद उसकी चुकी को आग लगाई थी। नहीं रतन, नहीं। रतन, हाँ, तूने मारा है माला को। इतना कुछ हो गया और ये औरत मुझे बता रही है सब। धोखा दिया तूने मुझे, कत्ल किया तूने, और मैं तेरे पाप को हादसा समझकर अपनी जवान बहन की मौत का चुपके से मातम मना रहा हूं। मैं तुझे भी उसी जगह पे जिंदा जला डालूंगा जहां तूने मेरी मासूम बहन की राख कोड़ा है। चल मेरे साथ। क्या कर रहा है तू? काका सामने से हट जा। कोई भी बीच में है तो उसी नर्क में डाल दूंगा जो इसके लिए दहका है मैंने। अरे जला दो मुझे, मार डालो, राख कर दो, पर ये ना कहो कि मैंने उसे मारा है। अरे मैंने नहीं जलाया अपनी बच्ची के फूल जैसे बदन को। मैं डर गई थी तेरे गुस्से और बेइज्जती से, तभी तो उसे लिए मारी मारी दर दर भटकती रही मैं, पर मैंने कुछ नहीं किया। वो तो आकाश ने। उस आकाश की तो मैं अंतड़ियां निकाल लूंगा, लेकिन तू भी मरेगी क्योंकि मेरी बहन को तूने हराम किया। नहीं रतन, ना कर रतन, गुस्सा करने से, इसको मारने से अगर हमारी बच्ची वापस आ सकती है तो मुझे मार। मैं जिंदगी भर थूकता हूँ जिसमें अपने बच्चों के दुख देखने पड़े। अरे 5 लोगों का खानदान है, एक तो सड़ दे गया, अब लाशें नहीं उठाई जाती। अब मुझे लाशें नहीं उठाई जाती। मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं उन सबको कत्ल कर दूंगा जिन्होंने मेरा घर जलाया। शांत हो जा, वो अब नहीं आएगी, जो हुआ सो हुआ। काका, मैं लूट गया। मेरी मासूम बहन के साथ इतना बुरा हुआ मुझे पता भी नहीं चला। ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी माला रानी। मुझे जिस बात का डर था तूने तो वही कर दिखाया। मैंने तुझसे वचन लिया था ना कि जिसने भी तुझसे ज्यादती की उसको अंजाम तक पहुंचाने में मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगी। आकाश तुझ पर ये जुल्म करके इस धरती पे ना रहेगा। चल नन्ही, उठ, मेरे साथ चल। कहाँ? ऊपर मेरे घर आ जा, तेरा यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। नहीं काका, मेरा रतन मुझसे रूठ गया है, बस मुझे यहीं रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ देर तेरा उससे दूर रहना ही ठीक है। वो अपने आप में नहीं है, उसे इस वक्त किसी की जरूरत नहीं है। उसे हर वक्त मेरी जरूरत है। देखो,
कितनी आसानी से तुम्हारी बेटी ने मुझे मेरी बेटी के कत्ल का मुजरिम ठहरा दिया। किसी और का जुर्म मेरे गले में डालकर वो चली गई और तुम और मैं कुछ नहीं कर सके काका। अब तुम भी जाओ, या तुम्हें आग बुझा दूंगी या फिर रतनलाल को बचाते हुए खुद जिंदा जल जाऊंगी। नन्ही माला हम सबकी प्यारी थी। तेरी और रतन की शादी में मेरी और सीता की खुशी थी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि सीता तेरा घर उजाड़ना चाहती है। इन्हीं फजूल बातों की वजह से मेरी बेटी की आज तक शादी नहीं। रहा सवाल माला की मौत का, तो मैं बात करूंगा उससे, रतन को समझाऊंगा। लेकिन काका, देख, मैं बेटी वाला हूं, तू भी किसी की बेटी है। मैं नहीं जानता जुग्गी में आग कैसे लगी, किसने लगाई, तेरा कितना कसूर है इसमें, लेकिन मिल बैठ के बीच का कोई रास्ता निकाल लेते। फिर मैं क्या करूं काका? कह तो रहूं ऊपर चल, आज की रात चुपचाप गुजार ले। रतन को मैंने तसल्ली दी है, सुबह और तेरी बात जरूर सुनेगा। नहीं काका, तुम जाओ, मुझे आज अपने भगवान के साथ कुछ बात करनी। जिंदा रही तो कल मिलेगी। क्यों रे सीता, क्या देखने आई है कि मेरी रात कितनी काली है? ये जो नंदनी की रात काली है ना, तो सुबह तेरी भी रोशन नहीं होगी, याद रखिए। तुमने माला रानी के साथ ऐसा क्यों किया नंदिनी? और तूने मेरे रतन के साथ क्यों किया ये? क्यों भड़काया उसे मेरे खिलाफ? मैंने किसी को नहीं भड़काया। ये मैलापन मेरी जात में नहीं। जो सच था वो कह दिया, बस। कल रात मेरे रतन को नोचकर तूने मुझसे अलग करने की कोशिश की। मैंने तो कभी बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मुझ पे हाथ उठाएगा। लेकिन देखियो, अब जो तूफान इस घर में आने वाला है ना सीता बागड़ी, उसको रास्ता तूने दिया है।
तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। मुझसे हार खाकर आकाश चोपड़ा की सूरत में जो तुमने खड्डा खोदा है ना, उसमें गिरकर माला मर गई। और तू भी आज वहीं खड़ी है नंदिनी। जी तू चाहती क्या है? माला के लिए इंसाफ। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, और माला के मुजरिम को अंजाम तक। सीधा पकड़ी ना, तूने मुझसे बदला लिया है, मुझसे, मुझ पर और मेरे घर पे हमला किया है तूने। मुझे तो उसी रोज शक हो गया था जब तेरी और रतन लाल की नाकाम मोहब्बत पकड़ी गई थी। गलत, फिर से गलत। छुपकर किसी के पति पर डोरे डालना मेरे लिए ऐसा बदमजा पाप है जिसका स्वाद मुंह में आने से पहले उस रिश्ते पर थूकती हूं मैं। मेरा रतन, मेरा प्यार, मेरी खुशी तेरी आंख का फोड़ा थी। तू एक मौके की तलाश में थी, प्यासी थी तू, और फिर तूने एक ऐसा सच बता दिया उसे जो मेरी सुहाग की सलामती के लिए जरूरी था। पर एक बात याद रखना सीता, और अगर रतन लाल गुस्से और तैस में आकर आकाश चोपड़ा को कत्ल कर दे तो कसूरवार मैं नहीं होगी, तू होगी तू। गलत। किसी को भड़काना या तेज दिलाकर अपना काम निकलवाना अगर मुझे आता तो रतन लाल की जिंदगी में आज मैं होती, तुम नहीं। ना कोई आकाश चोपड़ा होता, ना ही माला उस गंदी कोठरी में जान लेती। हमेशा तुझसे डरती थी नंदिनी, हमेशा तुझसे डरती थी। शायद उसकी आत्मा ये जानती थी एक दिन तू उसकी जान ले लेगी। अरे तुझे क्या लगता है मैं ऐसी कातिल हूं जो अपनी मुंह बोली बेटी को कत्ल कर दूं? ये हादसा था, ये किसी के साथ भी हो सकता था, तू, मैं या कोई और भी हो सकता था इस जगह। क्यों नहीं समझती ये बात कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, ना मेरा कसूर है तेरा कसूर, तेरा ही कसूर है। तू आकाश चोपड़ा को क्यों नहीं पहचान सकी? अपने आप को बेकसूर मत समझ नंदिनी। माला की मौत की मुजरिम सिर्फ तू है, सिर्फ तू। चल, जो तेरे मन में आए समझ ले, पर तू याद रख, मेरे रतन को मुझसे छीन नहीं सकती। तुझ में हिम्मत है तो उसे छीन के दिखा, और जो तूने ऐसा कर ही दिया तो ये मत भूलना, या मैं नहीं या तू आज भी वहीं खड़ी है नंदिनी, जहां एक छोटी ज़हनियत की औरत खड़ी होती। नमस्ते जी, नमस्ते। तेरे गंदे मुंह से ये पवित्र शब्द भले नहीं लगते। घटिया आदमी, मत बोला कर तू। रतन जी, 3 लोग इकट्ठे नरक में जाएंगे, एक जालिम, एक मजलूम और एक दिन में शराब पीने वाला। आज कितनी पीली दिन में कि सजनों को गालियां बकने लगे महाराज। तुझ जैसे सजन अगर भगवान माँ के पेट से ही उठा लेना तो एक जमाने पर एहसान होगा। क्या क्या तूने मेरी बहन के साथ? नंदिनी जी भी ना। रतन जी, मेरे ऊपर जो इल्जाम है उसमें कोई सच्चाई नहीं है।
इसका सबूत? ना मैं तेरे किसी सबूत को मानता हूँ, ना तेरी बेगुनाही को स्वीकार करूंगा। माला रानी का कत्ल हुआ है, उसमें तू पूरे का पूरा शामिल है। तूने मेरे घर में जो बारूद का पौधा दबाया है, उसका धमाका तेरे घर में होगा। हैरत मुझे इस बात पे है कि तूने नंदिनी को कैसे इस्तेमाल किया। रतन लाल, तुमने इतना कुछ कह दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कहना चाहते हो। एक सांस में साफ साफ बोल दो ना कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। ये तू अपने आप से पूछ। तूने मेरी जवान बहन को मार डाला। मैं सोचता था उसकी शक्ल और बच्चों जैसे मासूम कह के जिंदगी भर मेरा पीछा करेंगे, मुझे सोने नहीं देंगे, लेकिन पिछली रात मैंने सिर्फ तेरे अंजाम के बारे में सोचा है। जानी, ऐसे नहीं सोचते। असल में बकवास बंद कर और अपने पैरों पे खड़ा रहे। तुझे चौक में उल्टा लटका कर कुंचुरी से तेरी चमड़ी ना खुरच दी तो बाप के खाने में तेरा नाम लिखूंगा, आकाश चोपड़ा। राम कलयुग। रतन जी, मैं आपकी लगवाई हुई फील्डिंग बदलवा कर आपको 2-4 दिन बैटिंग करवा रहा हूं। आप वो के गिल्ली उड़वाना चाहते? मार देता हूं फिर यार कर सानू की। क्या बात है बेटी, बहुत फ्रेश लग रहे हो। खाना खाया? नहीं बेटा, मैं अगले हफ्ते तुम्हारा रिश्ता तय करता हूं। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? खामोशी और तन्हाई को मैं तुम्हारी जिंदगी का रोग नहीं बनने दूंगा। खामोशी और तन्हाई रोग नहीं, मेरी माँ की विरासत है, इसे कोई नहीं छीन सकता। शादी कर लो यार। कभी नहीं, अली से नहीं तो कोई भी नहीं। इकलौते बेटे हो, मेरी नस्ल तो ना खत्म करो। कौन सी नस्ल? हम कौन से शाही खानदान है कि अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो अरबों की सल्तनत कौन संभालेगा? कम ऑन यार, गरीब लोग हैं हम लोग। ये क्या कह रहे हो बेटा? नस्ल सिर्फ पैसा तो नहीं चलाता, अच्छे इंसान पैदा करना ड्यूटी है हमारी। हमारी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना कि कोई किसी से किसी की मोहब्बत ना छीन सके। किस पैसे की कमी है तैमूर? हमारे पास जीने के लिए बहुत पैसा है। कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं। आपका पैसा तो अलीसे के वजन से भी बहुत कम है। उसे तो 100 करोड़ वाला भी कंगला लगता है आपके पास। ऐसी बातें ना करो। हक हलाल की कमाई। आपकी ये हक हलाल की कमाई मेरी जायज और सच्ची मोहब्बत लाके दे सकती है? इन गुलाम गर्दिशों से बाहर निकला है। आपका बेटा दौलत की मंडी में खो गया है, चाहे जाके ढूंढे उसे।
नमस्ते। सीता बागड़ी का घर यही है? जी, घर तो यही है पर नाम है सीता बागड़ी। मैं हूँ, फरमाइए। जी वो आपका रिजल्ट आया है। रिजल्ट? अरे वाह। पास हो गई? हाँ, हो गई। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। तो फिर यहाँ दीजिए ऑटोग्राफ। तू आज होती तो नाच रही होती मेरी बीए की डिग्री देख के। आई मिस यू सो मच। ये लो, ये रख लो, बल्कि ये भी रख लो, दुआ करना। शुक्रिया जनाब, दुआ ही दुआ है। बाजी एमए करेगी तो इंशाल्लाह रिजल्ट मैं ही लाऊंगा। हाँ जरूर जरूर, ठीक है चल। तो फिर बीए पास? जी पास, भगवान की कृपा से। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। वैसे तूने पैसे क्यों दिए? तेरा बहुत कर्ज चुकाना है, उसी खाते में से काट लेना। आज माला होती तो मेरी बीए की डिग्री देखकर बहुत खुश होती। उसे बहुत शौक था ये डिग्री देखने। वो यही है, मैं रोज उसे इस घर में गुनगुनाते हुए सुनता हूँ, रक्स करते हुए देखता हूँ। अच्छा सुन, इस मुल्क में ऐसी भी अंधेर नगरी और चौपट राज नहीं कि हम माला को इंसाफ ना दिला सकें। हम कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे और मुलजिम को जरूर ढूंढ निकालेंगे। देखते हैं। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मानोगे तो मुझे और माला दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। कहो। हकाइक और हालात जैसे भी हों, रतन तुम नंदिनी या किसी और पर हाथ उठाकर अपने आप को छोटा नहीं साबित करोगे और अपने आप को किसी मुश्किल में भी नहीं डालोगे। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं रतन, वचन दोगे मुझे? सीता के कह देने से रतनलाल तुझे छोड़ नहीं देगा, समझी? नहीं नहीं, तू रतन को नहीं जानती। वो छोटी सी बात पे अड़ जाता है और फिर अपनी और सामने वाले की जान पे खेल जाता है। और ये तो माला रानी का मामला है कि उसकी बहुत लाडली थी। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा वो मुझे। देख, तू अगर चल के उसे समझाएगी ना तो शायद उसका दिल थोड़ा सा पिघल जाए मेरे लिए। तू कुछ ज्यादा ही घबरा रही है नन्नी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू देखना। नहीं नहीं, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। तू वो जो तेरी जीना मीना है ना, उसको लेके एक बार मेरे घर आ जा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। हाय, जीना तो बलूचिस्तान जा पहुंची है, उसे कहाँ से लाऊंगी मैं? तो अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? देख नन्नी, बुरा मत मानना, मुझे ना अब अपने घर के झगड़ों और गवाइयों से जरा दूर ही रख। मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं नहीं, तो दूर कैसे हो सकती है? मैंने माला रानी को तेरे हवाले किया था, वो तेरी गोद में मरी है। मैंने तुझे हजारों रुपया दिया उस कमीशन के नाम पर जो तूने मुझसे मांगी थी। अगर मैं मुकर जाऊं नन्नी, तो कोई मेरा क्या कर लेगा? देख बिमला, मैं रतन से नहीं लड़ सकती। अगर मेरा घर बर्बाद हुआ ना, तो याद रख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मेरे घर में खड़े होकर धमकियां देना बंद कर नन्नी। जब कह दिया नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? अरे तू कैसी दोस्त है? मैं डूब रही और तू मुझे तिनका थमाने को तैयार नहीं है।
विमला, ऐसा न कर। एक बार जीना को लेकर मेरे घर आ जा, फिर मैं तुझे जिंदगी भर तंग नहीं करूंगी। देख नन्नी, आकाश सीता का दुश्मन है, सीता तेरी दुश्मन है। तू आकाश से हाथ मिला ले, सब ठीक हो जाएगा। बाबू, तबीयत ठीक है? नहीं। आज काम पे नहीं जाओगे? इस घर में जितने महाज खुल गए हैं उन पर डटा रहूं या काम पर जाऊं? मिर्गी का मुकाबला करूं या जिगर के दर्द को देखूं? तेरी शादी न होने पर रहूं या माला के मरने का मसला हल करूं? तेरी माँ की जमानी की मौत के वक्त मैं मुंह के बल गिर पड़ा था। सीता, तूने मुझे किन मुश्किलों में डाल दिया है। बाबू, अगर तुम माला की मौत के बारे में कह रहे हो तो मैंने जो भी किया ठीक किया। अगर तुम भी मेरी जगह होते तो यही करते। हरगिज ने वो सच जो दो दिलों को जुदा करते हैं, जिसकी वजह से पति और पत्नी का रिश्ता टूट जाए, उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखना चाहिए। तेरा क्या ख्याल है? रात तेरे इंकशाफ से कि शादी से पहले माला रानी मां बनने जा रही थी और इसके इलाज में नन्नी उसकी मौत की वजह बन गई। ये बात जानकर ये जोड़ा जिंदगी भर एक दूसरे पर विश्वास करेगा? जिंदगी भर प्यार से जी सकेगा? कभी नहीं। बापू, नंदिनी दीदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कभी थी। रतन लाल को मैं पसंद करती थी या उससे कभी शादी करने का सोचा, इस बारे में भी तुम्हें कई माह बाद पता चला। इन दोनों की शादी में मैंने हंसी खुशी एक अच्छे घर के फर्द की तरह हिस्सा लिया, लेकिन मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि माला रानी को इंसाफ दिला कर रहूं, चाहे इसका मुजरिम कोई भी। 4 जमातें पड़ जाने का मतलब अपनों की बर्बादी नहीं होता। भगवान के लिए कहीं पुलिस में ना चली जाना। मुझे तुझसे डर लगने लगा है सीता। ये जो हर बार तूफान तेरी जात से जुड़ जाता है, इस तूफान को इस बार रोक ले सीता, रोक ले। मैंने ये कभी नहीं चाहा बाबू कि मेरी वजह से आपको या फिर मेरे दुश्मन को भी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन क्या अब अगर तूने इतना ही सच बोला है तो ये भी बता दे कि तेरी वजह से कहीं नंदिनी को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। यार विकी, असल में हमने पहले जब रतन लाल की रेकी की थी ना, उस वक्त हालात कुछ और थे। अब वो चमक गया है और मेरा दुश्मन बन गया। तो फिर उसके घर में घुस के उसका राम नाम सत्य कर लेते। 2 मिनट लगेगा। ये जीना दाई है। जीना, तुम यहाँ बैठे हुए सब लोगों को बताओ जो तुमने हमें माला के बारे में बताया। शायद कोई मसला हल हो जाए, वरना तो लगता है बहुत खराब होने वाला। तू है जीना? मैं तो इसे आज पहली बार देख रही हूँ। क्या कह रही हो नंदिनी? तुमने ही तो मुझे 50,000 रुपए दिए थे माला का ऑपरेशन करने के लिए, और जब वो मर गई तो तुमने ही तो झुग्गी में आग लगवाई थी ताकि तुम पे कोई इल्जाम ना आए।